हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ ICAR JRF SRF PhD 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग्स अपडेट। तो जो NTA है उन्होंने ICAR PhD के लिए फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे, उनकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, ये सब आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना शुरू हुआ है 6 मई 2025 से और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 5 जून 2025। 5 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट फ़ीस पे करने के लिए 5 जून 2025 रखी गई है। रात 11:50 PM तक आप यहाँ पे अप्लाई फ़ीस को पे कर सकते हो। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपये फ़ीस है। OBC EWS कैटेगरी के लिए 1955 रुपये फ़ीस है और SC ST थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे और PWBD कैंडिडेट के लिए 1025 रुपये फ़ीस रखी गई है। करेक्शन डेट यहाँ पे 7 जून से 9 जून रखी गई हैं और जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है हमारी वो यहाँ पे 3 जुलाई 2025 रखी गई है। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 120 मिनट की रहने वाली है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड हैं वो हमारे यहाँ पे NTA की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे एंड वहीं से हमें सेंटर, टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन का पता चलेगा। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द ICAR JRF SRF PhD। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। अदर किसी मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पे 3 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अपने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करने हैं। जैसे कि कैंडिडेट की जो फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ यहाँ पे 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB तक और थंब इम्प्रेशन 3 KB से 30 KB तक होना चाहिए और जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट यहाँ पे होना चाहिए। जो पेमेंट है यानी कि पे फीस यूजिंग SBI ICICI पेमेंट गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फीस पे कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अदर डिटेल्स। ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स थी, कब एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा, उसके लिए हमारी क्या यहाँ पे डिटेल्स रहने वाली थी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके। अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। 2 घंटे का हमें टाइम मिलेगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो जो 20 क्वेश्चन है वो हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, पार्ट A, जिसके अंदर जनरल नॉलेज और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट B जो कि हमारे रहने वाला है वो कोर ग्रुप के क्वेश्चन रहेंगे, कंटेनिंग द स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर PhD। आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिल करोगे उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस पार्ट C के अंदर रहने वाले हैं। ये भी आपको यहाँ पे स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर PhD, उसी सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर 480 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम रहने वाला है। पार्ट A हमारा 80 मार्क्स का है और पार्ट B 200 मार्क्स का है और पार्ट C 200 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और गलत क्वेश्चन के लिए -1 की हमारी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मीडियम है पेपर का, वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर है। ये हम देख चुके यहाँ पे कि जो 20 क्वेश्चन हैं, जो MCQ क्वेश्चन है पार्ट A के अंदर, वो यहाँ पे 72 यानी कि 72 स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं, उनमें सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कैसे लेवल मतलब क्वेश्चन है वो क्या असेस करेगा, कैंडिडेट का लेवल
असेस करेगा वो यहाँ पे। अवेयरनेस जैसे कि अबाउट द इन्वायरमेंट, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं सोसाइटी के अंदर, जनरल नॉलेज, डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, इनसे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट इवेंट्स भी उसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो ये आपका पार्ट ए के अंदर रहने वाला है। पार्ट बी, पार्ट सी आप जो फॉर्म भरोगे जिस भी सब्जेक्ट से, वहीं से आपको मिलने वाला है। फिर हम देखते हैं 72 वो कौन सी स्ट्रीम्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर ICAR यहाँ पे PhD के लिए एग्ज़ाम करवाता है। सबसे पहली है नंबर 1 क्रॉप साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एंटेमोलॉजी एंड सेरिकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। बाकी के हम देखते हैं पोल्ट्री साइंस, वेटनरी पैरासिटोलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी, फिर है वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, एनिमल रिप्रोडक्शन, गायनेकोलॉजी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी अनाटॉमी, वेटनरी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, डेयरी केमिस्ट्री हो गया, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हो गया, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग, इनके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर है यहाँ पे फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, सॉइल एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, रेन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, अलग अलग हमें यहाँ पे बताए गए हैं। ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप यहाँ पे PhD कर सकते हो। तो ये था हमारे यहाँ पे ICAR, JRF, SRF का PhD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि हमारा भरना शुरू हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक